मित्रों, प्रभु श्री राम और रावण में घनघोर युद्ध का प्रारंभ हो गया। राम राम पैदल थे, उनके पाँव में जूता भी नहीं था, कवच भी नहीं था, और रावण रथ पर था, कवच और सब कुछ से हरा भरा पूरा था। तो देवताओं ने इस बात को देख रहे थे, दोनों को युद्ध को। तो ब्रह्मा जी ने आकर कहे इंद्रदेव से कि प्रभु श्री राम को यही समय है, तुम अपना रथ भेजो, इसी से देवताओं का भी उद्धार है। तो वहाँ से इंद्रदेव अपना रथ भेजे। ये कहानी पूरा जानने के लिए आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाए। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना प्रारंभ किया। इतने में राक्षस राज रावण भी दूसरे रथ पर सवार हो श्री राम पर उसी तरह आक्रमण करना शुरू किया। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहाँ आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। देवराज इंद्र ने मातली को बुला करके कहा कि अभी हमको ब्रह्मा जी कहे हैं कि आप अपना रथ तुरंत पृथ्वी पर रघुनाथ जी के सहायता में भेजें। तो इसलिए हे मातली, इंद्र देव का साथी था मातली, तुम श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं, मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ। श्री राम को पुकार कर कहो, यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इन्हीं रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। उस रथ पर आरूढ़ हो मातली देवराज संदेश ले स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने आकर खड़ा हुआ। मातली हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोले, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर, सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह चंद्र का विशाल धनुष है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है। इस सब कुछ के साथ हम आपके सेवा में इंद्र के आदेश से आए हैं। प्रभु श्री राम के मंत्रीगण जैसे युधिष्ठिर, विभीषण, जामवंत, हनुमान सब लोग कहने लगे, और खास करके लक्ष्मण जी, ये युद्ध भूमि में हम सहसा किसी पर विश्वास कर लें यह उचित नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु बहुत ही मायावी है। हो सकता है यह शत्रु का ही भेजा हुआ रथ हो, इसलिए हम किसी का दूसरे का सामान का उपयोग करें यह उचित नहीं है। रावण मायावी है, वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए संभल करके हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए। तब मातली ने कहा कि इस रथ का एक प्रमाण है कि इस रथ का घोड़ा वेद ध्वनि अपने मुंह से निकालता है। और मातली ने घोड़ा को आदेश दिया, तुम वेद ध्वनि का उच्चारण करो। तो घोड़ा सब वेद का ध्वनि करने लगा। तो प्रभु को विश्वास हो गया कि यह देवराज इंद्र का ही रथ है, और जान तो रहे ही थे अंतर्जामी प्रभु श्री राम। तो उस रथ पर में विश्वास करके चढ़े। इस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके उस पर सवार हुए। श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गंधर्व अस्त्रों को गंधर्व अस्त्रों से, दैत्य अस्त्रों को दैत्य अस्त्रों से नष्ट करते जा रहे थे। श्री रघुनाथ जी भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा, उससे उस ध्वजा को काट डाला। रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़े को भी छत बिछत कर दिया। तदनंतर इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया, और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिसके जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, आपकी जय हो। दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर
एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वह वज्र के समान शक्तिशाली, महान शब्द करने वाला तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसे नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। उस पराक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध के साथ शूल को ग्रहण किया था। राक्षस राज रावण के उस भयंकर सिंहनाद से उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और सभी ओर कंपित कर दिया। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहने लगा, राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। यह भाई सहित तुम्हारे प्राणों का तत्काल हर लेगा। रघुकुल के राजकुमार, ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष से बाणों की वर्षा प्रभु श्री राम करना शुरू कर दिए। रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने यह देखा कि मेरे सहायक उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख का ढेर बन जा रहे हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने सम्मानित शक्ति को हाथ में उठा लिया और श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह उसके प्रहार से टूक टूक होकर के रावण का हस्त पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। 3 तीखे तीरों से रावण को छाती भेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके ललाट में भी चोट पहुंचाई। रावण के सारे अंग छत बिछत हो गया। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहूलुहान हो गया तब निशाचर रावण को रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। और उसके बाद उसका जो सारथी था सो रावण को रथ तो उसका चूर हो गया था, दूसरे रथ पर बैठा करके वहाँ से वो रणभूमि से लेकर के भाग गया। रावण मूर्छित हो गया था, रावण तो बेहोश हो गया था, उसका सारथी उसको लेकर के भाग गया। इसके बाद की कहानी पुनः अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।